दोस्तों, राहुल जी का नया फॉर्मूला ब्यूटी पे भी जाति का रंग। कौन है इस नए ट्रेंड के पीछे? क्या आप सोच सकते हैं? राहुल जी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी जाति के चक्रव्यूह में फंसा दिया। चलिए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में उन्हें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी पार्टिसिपेंट्स नहीं मिला। ये टिप्पणी उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान की, जहां राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की जरूरत पर जोर दिया। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नई अंदाज में न्यूज और फैक्ट्स को जानने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मिस इंडिया की कास्ट इश्यूज बना दिया। लगता है आजकल ब्यूटी भी रिजर्वेशंस की मोहताज है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रियाएं देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनकी टिप्पणी विभाजनकार और झूठ से भरी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये टिप्पणी भी उसका हिस्सा है। अरे भाई, जब वोट की खेती फेल होती है तो ऐसे ही जाति का ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू करना पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताओ। इस प्रतिक्रिया में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने एक्स पर कांग्रेस की एक पोस्ट को टैग करते हुए पूछा, क्या आप तस्वीरों में एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से एक भी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं? राहुल की टिप्पणियों पर व्यंग्य करते हुए मालवीय ने कहा, बालक बुद्धि की राजनीति का एक धोखा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा, अब वो मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों और खेलों में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बालक बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लोग उनका उत्साह प्रदान करते हैं वो भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी है जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। लोग क्रिकेट या बॉलीवुड की बात करेंगे पर मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएंगे। मीडिया का टॉप एंकर्स भी 90% से नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब 90% लोगों की कोई भागीदारी नहीं है तो हम महाशक्ति कैसे बन गए? हम जानना चाहते हैं कि संस्थाओं और कॉरपोरेट्स बॉलीवुड मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं है और इस पर जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो कुछ नया ही है। राहुल जी, क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी? राहुल गांधी ने मिस इंडिया की खोज को जाति के माइक्रोस्कोप से की है, पर यह माइक्रोस्कोप सिर्फ इन्हीं को दिखाई देता है। मिस इंडिया और राहुल गांधी की जाति के डीएनए टेस्ट किया। अब हर खूबसूरती में भी जाति का हिसाब चलाएंगे। राहुल गांधी के लिए ऐसा लगता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी अब जाति के हिसाब से होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताओ। बाकी आगे बढ़ते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच के तनाव और बढ़ गए हैं, जहां बीजेपी ने इस टिप्पणी को देश विरोधी और समाज को बांटने वाली राजनीति कहा। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के हालात और खराबी को समझने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या राहुल गांधी का नया एजेंडा ब्यूटी पे जाति का रंग? क्या ये नया भारत की नई पहचान बनने वाली है? ये बात सच है या बस एक राजनीतिक चाल? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय राजनीति में एक नई विवाद का जन्म हो गया। बीजेपी के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को चलाने के लिए देश को विभाजित कर रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है ये सब सच्चाई सामने लाने की एक कोशिश है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट्स की जरूरत है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक